हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर इन लॉ, कॉल मी डैडी के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली तयंग मजाक कर रहा था, बट लिटिल कुक फान को समझ नहीं पाए और रोना चालू कर दिया था। तयंग जोंगकुक के आंखों में आंसू देखकर तुरंत उसे शांत करने के लिए सबके सामने ही उसे अपने गोद में खींच लेता है। तयंग प्यार से कुकी के चेहरे को अपने हाथों के बीच में होल्ड करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, प्लीज़ डोंट क्राई। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, आपसे टैनी सिर्फ तुम्हारा है, ओके। तयंग के बातें सुनकर जोंगकुक रोना बंद करके कहता है, प्रॉमिस। तयंग कहता है, प्रॉमिस। तयंग अपने थंब से कुकी के आंखों से आंसू वाइप कर उसे खाने के लिए चॉकलेट देता है। चॉकलेट देखकर कुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जोंगकुक चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और यूनटेन के साथ लिविंग रूम में बॉल से खेल रहा था और तयंग के आंखें बस जोंगकुक को घूरने में बिजी था। तभी नामजुन कहता है, ते अब जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका है कि तुम जोंगकुक से प्यार करते हो, तो अब तुम्हें और देर नहीं करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें जल्द से जल्द जोंगकुक से अब शादी कर लेना चाहिए। तयंग कहता है, नहीं योंग, अभी नहीं। जिन कहता है, क्यों, अभी क्यों नहीं। तयंग कहता है, जोंगकुक अभी इन सब चीज़ों के लिए फिट नहीं है, दिमाग से वो अभी भी एक बच्चा है। जिमिन कहता है, दिमाग से बच्चा है, लेकिन जोंगकुक एक एडल्ट है, मुझे नहीं लगता शादी करने से कोई प्रॉब्लम होगा। तयंग कहता है, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसे अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है। यूंगी कहता है, तेई आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। कुकी को अभी तक शारीरिक संबंधों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए तुम अभी शादी करने से मना कर रहे हो, है ना। तयंग कहता है, एग्जैक्टली योंग। जिन कहता है, तेई अगर तुम उसे टाइम देना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उसका ग्रूमिंग के लिए टीचर अपॉइंट कर सकते हो जो उसे टीच करेगा। तयंग कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। जिमिन कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, तुम अभी से इतना पॉजिटिव हो रहे हो, उसे लेकर तो बाद में पता नहीं तुम क्या करोगे। तयंग कहता है, मैं खुद उसे टीच करूँगा। नामजुन कहता है, क्या तुम खुद पर नियंत्रण रख कर फिर ऐसा कर पाओगे। तयंग हेवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं खुद को संभाल लूँगा योंग। आफ्टर 1 ईयर जोंगकुक नींद से जागकर सीधा अपने फादर इन लॉ को चेक करने उसके कमरे में आकर देखता है। तेई कमरे में नहीं है। जोंगकुक एम्प्टी रूम देखकर सैड हो जाता है। जोंगकुक कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ता है। तभी जोंगकुक की नज़र मिरर पर लगी हुई स्टिकी नोट पर पड़ता है। जोंगकुक चलकर मिरर के सामने आकर मिरर पर लगी हुई स्टिकी नोट हाथ में ले लेता है, जिस पर तयंग जोंगकुक के लिए बहुत ही प्यार भरे शब्द लिखा था। नोट पढ़कर जोंगकुक ब्लश करने लगता है। जोंगकुक नोट पर किस करके कहता है, आई लव यू टू माई हैंडसम फादर इन लॉ। वेल, जोंगकुक अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसे किसी ने अभी तक एक सच्चाई नहीं बताया कि जब से उसका शादी नहीं हुआ था, उसने जो देखा और सुना सब कुछ बस एक नाटक था। जब उसके साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय उसके साथ रहने के लिए उसे फेक मैरिज किया था। तयंग नहीं चाहता कि जोंगकुक के मन में जब के लिए नफरत पैदा हो, जोंगकुक उसे सेल्फिश समझे और उससे नफरत करने लगे। इसलिए तयंग और उसके दोस्त जोंगकुक से सब कुछ हाइड करके रखा है। इसलिए जोंगकुक अभी तक तेई को अपने फादर इन लॉ ही मानता है। रात को जोंगकुक और तयंग डिनर डेट पर बाहर आ जाता है और तयंग एक खूबसूरत रिंग के साथ जोंगकुक के सामने नील डाउन होकर उसके सामने बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जोंगकुक पहले से ही तयंग से प्यार करता है, लेकिन तयंग उसका फादर इन लॉ है,
इसलिए उसे शादी के लिए हाँ करने में थोड़ा हेजिटेट करने लगता है। तयंग कहता है, बेबी विल यू मैरी मी? जंगकुक कुछ मिनटों तक साइलेंटली खड़े रहने के बाद कहता है, आई विल। आई नो तुम मेरे फादर इन लॉ हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तेई, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यस, मैं तुमसे शादी करूँगा। तयंग तुरंत जंगकुक के उंगली में रिंग पहनाकर उसके हाथ में चूम लेता है। तयंग के आंखें नम हो गया था। जंगकुक कहता है, तुम रो रहे हो? तयंग उसे गले लगाकर कहता है, एक खुशी की आंसू है। अब फाइनली तेकुक की वेडिंग नाइट सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। तयंग कुकी को गले लगाए हुए था। जंगकुक शांत लेकिन शाई टोन में धीरे से कहता है, यस डैडी, कुकी सिर्फ तेई की है। जंगकुक के वर्ड सुनकर तयंग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तयंग अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक तयंग के इतने करीब थे कि तयंग उसके सांस भी क्लियरली सुन पा रहे थे। जंगकुक के सॉफ्ट वॉइस तयंग को उसके पेट में बटरफ्लाइज महसूस करा रहा था। एक दिन जंगकुक तयंग से कहा था, तुम मेरे फादर इन लॉ हो तेई, हम दोनों के बीच प्यार कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, चाहे अनजाने में है या फिर ना समझी में हुई हो। मेरी और होबी की शादी हुआ था। मैं होबी के वाइफ हूँ। भले अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए मैं अब भी होबी के पत्नी ही हूँ। उस दिन तयंग के दिल की जंगकुक के शब्दों से हजारों टुकड़े हो गए थे, लेकिन अभी जंगकुक के सॉफ्ट वॉइस और प्यार भरी बातें सुनकर तयंग के दिल की दर्द गायब हो गया था, क्योंकि जिसने उसे चोट पहुंचाया था अब वही उसके चोट पर मलहम लगा रहा था। तयंग के लिए ये पल बहुत ही ज़्यादा खास है। तयंग जंगकुक को कसकर गले लगाता है और अपने सिर को जंगकुक के छाती पर रख देता है। ऐसा करके तयंग को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, मानो वर्ल्ड के सारे खुशियाँ, सुख और चैन उसके छाती पर हो। तयंग एक हाथ से जंगकुक के चेहरे को पकड़ता है। उसके बाद जंगकुक के चेहरे को अपने करीब करके तई अपने डीप वॉइस में कहता है, कुकी तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई एम ऑल योर्स। तयंग जंगकुक के गालों को चूमकर महसूस करता है कि जंगकुक के गाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म है और टोमेटो के जैसा लाल बन चुका है। तयंग जंगकुक के आँखों में एक पैशन दिखता है। एक अलग ही चमक और ब्राइटनेस था उसके आँखों में। तयंग स्माइल करता है और फेस थोड़ा ऊपर करके जंगकुक के बॉटम लिप्स के पास जो तिल है उस पर चूम लेता है। तभी जंगकुक कहता है, तो तेई ने क्या कहा था, वो किसके है? जंगकुक के वर्ड सुनकर तयंग के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाता है। तयंग जंगकुक के और करीब आ जाता है और उसके माथे पर चूम लेता है। जंगकुक अभी भी अपने बिग डोई आइज से तयंग को ही घूर रहे थे अपने आंसर पाने के लिए। तभी तयंग अपने लार्ज हैंड को उसका चाबी चिक्स पर रखकर उंगली से सहलाते हुए कहता है, मैंने बहुत पहले ही खुद को तुम्हें दे दिया है। ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक धीरे से तयंग के गाल पर हाथ रखता है और इसे सॉफ्टली रब करने लगता है। तयंग जंगकुक के आंखों में देखकर बस उसके प्रति और अट्रैक्ट हो रहे थे। तयंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो जंगकुक उसे ओपनली इनवाइट कर रहा है उसे चूमने और प्यार करने के लिए। तयंग के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गए थे और वो कैसे भी करके खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। तयंग खुद पर से नियंत्रण खोकर जंगकुक के होठ अपने होठों से पकड़ कर उसे चूमना शुरू कर देता है। तभी जंगकुक अपने दोनों हाथ तयंग के छाती के ऊपर रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलता है।
जंगकुक इस समय थोड़ा शाई महसूस कर रहे थे। जंगकुक कांपती हुई आवाज में कहता है, तेते, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? जंगकुक के अचानक धक्का देने से तैयंग के सारे भावनाएं गायब हो जाता है। तैयंग खुद को संभाल कर कहता है, व्हाट हैपन कुकी? तुम मुझे ऐसा करने से रोक क्यों रहे हो? आज हमारी वेडिंग नाइट है। क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते हो ना? जंगकुक कहता है, नो नो फादर इन लॉ, तेते को हेट कौन करेगा? तैयंग कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी फादर इन लॉ बेबी बॉय, नाउ आई एम योर हस्बैंड। जंगकुक कहता है, ओके आई रिमेंबर। तैयंग कहता है, वेल, अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो तो फिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं तुम्हें अभी चूमना चाहता हूँ, राइट नाउ। मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतज़ार किया है। अब तो मुझे खुद से दूर मत करो तुम। ये कहते हुए तैयंग जंगकुक के ओर बढ़ रहे थे। तभी जंगकुक शर्माते हुए कहता है, वो क्या है ना, मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था। जंगकुक अपने सिर को नीचे झुकाकर शर्माते हुए अपने निचले होठ को काटने लगता है। जंगकुक के क्यूट हरकतों से तैयंग के होठों पर मुस्कान आ जाता है। तैयंग लाउडली मुस्कुराने लगता है। तैयंग को मुस्कुराते हुए सुनकर जंगकुक अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठा लेता है और तैयंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने नाजुक हाथों से तैयंग के सीने में बार करके कहता है, तेते, यू आर वेरी बैड, तुम मुझ पर हंस रहे हो। तैयंग कहता है, नो बेबी, मैं तुम पर हंस नहीं रहा था, मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करते हो। कुकी, यू नो व्हाट, तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो। तैयंग उसे अपने गोद में बैठने के लिए कहता है। तैयंग महसूस करता है इस वक्त जंगकुक के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रहा है। जंगकुक कहता है, नो, तुम मुझसे ज़्यादा क्यूट हो। इनफैक्ट तुमसे ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल इंसान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। ये कहकर जंगकुक झुककर तैयंग के होठों पर, उसके बाद तैयंग के नोज़ पर चूमता है। जंगकुक कहता है, ते, डू यू नो, तुम्हारे नोज़ पर जो तिल है ये मुझे कितना अट्रैक्ट करता है अपने ओर। मैं हमेशा से बस यही सोचता था, क्या मैं कभी तुम्हारे नोज़ पर जो तिल है इसे कभी किस कर पाऊँगा? तुम्हारे इन गुलाबी नरम होठ, क्या एक कभी मेरा होगा? तैयंग कहता है, लेकिन मेरा सोच तुमसे बहुत अलग है बेबी। मैं तो बस इस वक्त अपने बेबी को खाना चाहता हूँ। ये कहकर तैयंग खुद को और नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तैयंग तुरंत जंगकुक के होठों को पकड़कर उसके होठों को स्ट्रांगली चूमना शुरू कर देता है। एक चुंबन कोई सिंपल चुंबन नहीं था। तैयंग उसे बहुत ही जुनून और गहराई से चूमने के साथ साथ उसके होठों को चबा रहा था। धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। तैयंग जो मन करे उसके साथ कर रहा था और जंगकुक बस चुपचाप तैयंग के गोद में बैठा हुआ था और तेई को वो सब कुछ करने दे रहा था जो तेई उसके साथ करना चाहता है। कुछ टाइम बाद तैयंग भी शांत हो जाता है और जंगकुक के ऊपर लेट जाता है। जंगकुक कुछ मिनटों के बाद शांत होकर तैयंग को गले लगाकर उसके होठों की तरफ देखकर कहता है, तेई, मैंने कहा था ना उस पर मत चूमो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब देखो तुम्हारे होठ गंदे हो गए हैं। तैयंग कहता है, और मैंने भी तुमसे एक कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर का स्वाद लेना चाहता हूँ, और मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मैं अब भी तुम्हें बुरी तरह सजा देना चाहता हूँ। जंगकुक कन्फ्यूज्ड होते हुए कहता है, लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? तैयंग कहता है, क्योंकि अभी तक तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि मेरे छूने से क्या तुम्हें नफ़रत होता है या फिर
मेरा छूना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ये मतलब है कि मेरा इस तरह से तुम्हें छूना क्या तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं। जंगकुक शर्माते हुए कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ते। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ ते ते। आई लव यू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगा लेता है और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।